नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। सोशल मीडिया का बुखार इस वक्त हर किसी पर चढ़ा हुआ है। दरअसल आए दिन नोखी अनोखी रील्स देखने को मिलती है। ऐसे में वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के दबंग विधायक मधु श्रीवास्तव का एक वीडियो इस वक्त सामने आया है। दरअसल विधायक मधु श्रीवास्तव ने बादशाह फिल्म के गाने पर रील बनाई है और फिल्मी अंदाज में बनाई गई उनकी ये रील इस वक्त तेज़ी से वायरल हो रही है। तो आइए आपको भी दिखाते हैं उनका फिल्मी अंदाज में वायरल हो रहा ये वीडियो। ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। हाँ? बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। साल 2021 में फ्रांस में आयोजित हुई एक प्रतियोगिता के तहत वडोदरा की गुरुदेव वेधशाला को एक ऐसे टेलीस्कोप की भेंट मिली है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स और एक नोबेल प्राइज विजेता के हस्ताक्षर मौजूद है। फ्रांस की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की ओर से साल 2021 के अक्टूबर माह में 100 आवर्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत वेधशालाओं ने हिस्सा लिया था। दरअसल विश्व के 60 देश की 100 से भी अधिक वेधशालाएं इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी, जिसमें से महज 10 वेधशालाओं की नियुक्ति की गई, जिसमें वडोदरा की गुरुदेव वेधशाला भी शामिल है। हालांकि आपको बता दें कि 60 देशों की टॉप 10 वेधशालाओं को अवकाश का रिसर्च करने के लिए एक टेलीस्कोप की भेंट दी गई है, जिसकी विशेषता ये है कि उस टेलीस्कोप पर 3 एस्ट्रोनॉट्स और एक नोबेल प्राइज विजेता के हस्ताक्षर मौजूद है। ऐसे में भारत के वडोदरा में गुरुदेव वेधशाला को ये टेलीस्कोप प्राप्त हुआ है, जो सभी के लिए गर्व लेने वाली बात है। नमस्कार, मैं तुम्हें दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेधशाला से बोल रहा हूँ। फ्रांस की पूरे विश्व की बनी 10,000 से ज्यादा वैज्ञानिकों की बनी की संस्था है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। वो पूरे विश्व के एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करती है और उसकी मेन हेड है। वो हर बार जो आउटरीच एक्टिविटी फ्री ऑफ चार्ज करते हैं और लोगों में एस्ट्रोनॉमी की जानकारी फैलाते हैं, उनको बूस्ट अप करते हैं। इस बार उन्होंने 100 आवर्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी नामक कार्यक्रम रखा था। उसमें से पूरे 60 देशों को बुलाया गया था और भारत को भी आमंत्रित किया गया था। पूरे 60 देशों में से केवल 10 देशों की वेधशाला की पसंदगी की गई थी और भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत में पूरे भारतवर्ष में एकमात्र गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी गुजरात बड़ौदा स्थित है, उसकी पसंदगी की गई थी और उसको गुडीज की गिफ्ट की गई थी, कुछ पैकेट्स। उसके साथ में मेन चीज गिफ्ट की थी 3 इंच का जो न्यूटन यूज करते थे ऐसा रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है, वो प्रेशर का बनाया हुआ, वो गिफ्ट किया गया था। उसके साथ में आई कैमरा दिया गया था, डायगोनल सोलर फिल्टर भी दिया गया था। मगर ये टेलीस्कोप से भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें हमें लगती है। एक तो ये टेलीस्कोप के ऊपर 3 एस्ट्रोनॉट और एक नोबेल प्राइज विनर की साइन है। ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता, एक साथ में इतनी साइंस टेलीस्कोप के ऊपर हो। और दूसरी बात है, भारत की वेधशाला की पसंदगी होती है सूडान, अमेरिका, मेक्सिको, चीन वगैरह के साथ में भारत की ऑब्जर्वेटरी की मान्यता दी गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम आप सबका सहयोग का आभार मानते हैं। और ये टेलीस्कोप के जरिए हम विश्व तक लोगों तक ये लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे और लोगों तक ये सब चीज पहुंचाएंगे। आशा करते हैं आने वाले समय में और भी अच्छी चीजें गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी द्वारा लोगों में और खास करके नई पीढ़ी को वैज्ञानिक मान्यता के साथ उत्प्रेरित करने के लिए की जाएगी और इसमें आप सबका सहकार भी होगा, ऐसी आशा रखते हैं। आइए प्रार्थना करें पेंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्यदर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी वडोदरा, इंडिया। नमस्कार मित्रों। शिनोर के पुनियाद गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 साल पहले जियो कंपनी की ओर से टावर खड़ा किया गया था। दरअसल पुनियाद गांव और आसपास के निवासी नेटवर्क न मिलने की समस्या से जूझ रहे थे, जिसके चलते बार बार इस मामले को प्रस्तावित करने के बाद जियो कंपनी की ओर से वहां पर टावर खड़ा करवाया गया। हालांकि कुछ वक्त तक तो वहां के निवासियों को नेटवर्क की समस्या से निजात मिल गई थी, लेकिन बीते 6-7 माह से फिर एक बार निवासी
नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते अब जियो टावर के सामने वहां के लोगों की ओर से रोष जताया जा रहा है। दरअसल ये टावर खड़ा तो हो गया है और कई वक्त तक लोगों को समस्या से निजात भी मिली, लेकिन फिर एक बार जब वहां के लोगों को फिर इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो जियो कंपनी के सामने और कर्मचारियों के सामने वहां के लोगों की ओर से रोष जताया जा रहा है। सिनोर तालुकाનું પુનિયાત ગામ વતી લોકોની માંગણી હતી કે અમારા ગામમાં એક જીઓ કંપનીનો ટાવર આપે। કંપનીએ ટાવર બી આપ્યો અને સમગ્ર ગામના લોકોને એક ઈચ્છા હતી કે ના ભાઈ સારું નેટવર્ક મળે, છતાં પણ જીઓનો ટાવર આવવા છતાં પણ એની એ જ પરિસ્થિતિ રહી। એટલે ગામ લોકોની અત્યારે એક એવી ઈચ્છા છે કે કંપનીવાળા અમારી આ કંઈક માંગણીને ધ્યાનમાં લઈ અને સારી સર્વિસ આપે તો બીજા બધા કસ્ટમરો આ જ કંપનીમાં રહે અને સારું નેટવર્ક મળે। અહીંયા જે સર્વિસ એન્જિનિયર આવે છે એમને અમે વારાઘડીએ રજૂઆત કરી, છતાં પણ એમણે અમારી રજૂઆત કોઈ દિમાગમાં લીધી નહીં અને એનું એ જ પરિણામ અત્યારે અમારું છે। નેટવર્કનો મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે। કેટલા સમયથી? છેલ્લા ઘણા 6-7 મહિનાથી આ જ પ્રશ્ન છે। गर्मियों के मौसम की शुरुआत कब से हो चुकी है और इस बार वडोदरा शहर के निवासी भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। दरअसल गर्मी का पारा 40-42 डिग्री के पार हो चुका है और साथ ही मौसम विभाग की ओर से आने वाले वक्त में गर्मी के और ज़्यादा बढ़ने की आशंकाएं जताई गई है। दरअसल हीट वेव की घोषणा भी कर दी गई है। ऐसे में लोग मटके का पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके चलते इस बार मटकों की खरीदारी में काफ़ी इजाफा देखने मिल रहा है। मिट्टी के मटके बनाने वाले राकेश प्रजापति के ओर से इस बार मटके के दाम में किस तरीके का इजाफा हुआ है और साथ ही मटके की खरीदारी कैसी है, इस मामले में जानकारी दी गई है। मैं यहाँ राकेश भाई के पास मटका लेने आया था। यहाँ नक्शा वाला मटका भी है जिसमें पॉलिश किया हुआ है, वो मटका आप लोग मत लीजिए। जो लेना है इस टाइप का देसी मटका लीजिए जिसमें इवापोरेट पानी अच्छा इवापोरेट होगा, उसमें ठंडी अच्छा रहेगा ठंडा, और ये इट इज़ हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। सो आप लोग जब भी मटका परचेस करेंगे देसी मटका लीजिए इस टाइप का। આ વખતે માટલાની ગ્રાહકી ઘણી સારી રહી છે। બજારમાં પણ ઘણા માટલા તરફ આવી રહ્યા છે, ફેન્સી સાદા। પણ અમે લોકોને એક જ આગ્રહમાં કહીએ છીએ કે જેમ બને દેશી જે આપણે જે પુરાણા જમાનાના આપણે દેશી માટલા છે એ યુઝ કરો, એમાં તમે બધા પોષક તત્વો અને સારામાં સારા માટલા આવી રહ્યા છે અને પણ દેશી જ પીવામાં વધારે ઘણું સારું રહે છે। એટલે બહુ ઘણો બહુ નથી, 2-5 રૂપિયાનો ફરક પડ્યો છે। જે આ મોંઘવારીના હિસાબે ગ્રાહકી ઘણી સારી છે, ભાવમાં એટલો બધો ડિફરન્સ પડ્યો નથી। सरकार की सभी योजनाओं के लाभ आम जनता तक आसानी से पहुंच पाए, इसीलिए सरकार की ओर से सेवा सेतु कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। ऐसे में पादरा से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पादरा के सरसवणी गांव में 8वें तबके के सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिसके तहत पादरा के कई अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज की गई। इसके अलावा 16 गाँवों के सरपंच भी इस मौके पर उपस्थित रहे और इस सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत पादरा की जनता तक सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ पहुंचाए गए। आज रोज सरसवनी गामे 8मा तबक्कानो सेवा सेतु कार्यक्रम जे सरसवनी हाईस्कूल में राखवामां आव्यो छे, तेमज सरसवनी गाम तेमज आजूबाजूना 12-13 गाम छे, जेमां चांसद छे, पाटोद छे, सिहोर, मदापुर, ठीकरिया, कोटवाड़ा, हुसेपुर, वीरपुर, गायज, गोरियाद आ गामना लोकोए अहीं આગળ સેવા સેતુના કાર્યક્રમમાં ખાસ એવો જે લાભ લીધો છે। તેમજ આજના રોજ એક જ જગ્યાએ બધા કામો થઈ શકે, જેમ કે સ્ટાર્ટિંગમાં જોવા જઈએ તો આવકના દાખલા છે, ત્યાર પછી આયુષ્માન કાર્ડ છે, આયુષ્માન કાર્ડમાંથી જે કન્વર્ટ કરવાના કાર્ડ છે, જે મહામૃતમ કાર્ડ હતા એ કન્વર્ટ કરવાના એ પણ કામ આજે હાથમાં લીધા છે। તેમજ નોર્મલ પીએચસી સેન્ટરમાંથી હેલ્થ ચેકઅપનું કામ પણ ચાલુ છે। તેમજ આવકના દાખલા, ત્યારબાદ તેમજ આજુબાજુના ગામના મિનિમમ 500 થી 700 લોકોએ સારો એવો ભાગ લીધો છે। સરસવણી મુકામે 8મા તબક્કાના સેવા સેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં ક્લસ્ટરમાં કુલ 16 ગામોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, આજુબાજુના નજીકના ગામો, અને કુલ અલગ અલગ વિભાગની કુલ 52 જેટલી સેવાઓનું આજે અહીંયા આપવામાં આવશે।
पादरा में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट पादरा प्रीमियर लीग की शुरुआत पूर्व विधायक और बड़ौदा डेयरी के चेयरमैन दीनू मामा के हाथों करवाई गई। पादरा नगरपालिका के प्रमुख प्रवक्ता चैतन्य सिंह ज्वाला की ओर से पिछले 18 सालों से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन गुजरात लेवल पर किया जाता है। ऐसे में बीते 4 सालों से पादरा प्रीमियर लीग का आयोजन भी करवाया जाता है, जिसके चलते पादरा प्रीमियर लीग 5 की शुरुआत बड़ौदा डेयरी के चेयरमैन दीनू मामा के हाथों करवाई गई। दरअसल इस प्रीमियर लीग के तहत पादरा तालुका की 32 टीमों ने हिस्सा लिया है और इसके साथ ही इस साल अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया है, जिससे पादरा के बच्चे क्रिकेट में आगे बढ़ पाए। પાદરા પ્રીમિયર લીગ સિઝન 5 PPL 5 અને અંડર 19 ટુર્નામેન્ટની આજરોજ શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે। અમારા ગ્રુપ દ્વારા સતત 18 વર્ષોથી પાદરામાં ટુર્નામેન્ટ રમાડવામાં આવી રહી છે। અત્યારે અમે PPL રમાડીએ છીએ, પાદરા પ્રીમિયર લીગ, જેમાં પાદરા તાલુકાના યુવાનો ખેલાડીઓ રમી શકે છે અને આજે દીનુ મામાના હસ્તે આ ટુર્નામેન્ટનું ઓપનિંગ કરવામાં આવેલું છે। લગભગ 32 ટીમો PPLમાં અને અંડર 19માં 16 ટીમો ભાગ લેશે। અંડર 19ના યુવાનોને પ્રોત્સાહન મળે અને નવા યુવાનો ક્રિકેટ રમતા થાય તેના આશયથી અમે અંડર 19 પણ આ વર્ષથી ચાલુ કરી છે। પાદરા તાલુકાના યુવાનો ક્રિકેટ પ્રત્યે સારી રુચિ ધરાવે છે। તેઓ ક્રિકેટ માટે અને રમતો માટે વધારે રુચિ ધરાવે, તેઓનું કળા ખીલે તેના માટે અમે આ ટુર્નામેન્ટ કરીએ છીએ। લગભગ 1 મહિના સુધી આ ટુર્નામેન્ટ ચાલવાની છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।